बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ईरान की जंग भारत तक जा पहुंची है और भारत का न्यू दिल्ली यानी कि भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली इस वक्त धमाकों से लरज उठा है और भारत की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है, जिसने इस वक्त पूरे के पूरे भारत को लरजा कर रख दिया है। भारतीय हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं और ये उस वक्त हुआ है कि जब अमेरिका और ईरान की जंग और अमेरिका की जानिब से दावा किया गया कि उसने भारत की बंदरगाह इस्तेमाल की है ईरान के खिलाफ, और फिर ईरान की शिप को जो है वो निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, और सूरत हाल इसी तरह से बिगड़ती चली गई। और फिर उस ट्रेनिंग फैसिलिटी के ऊपर भी अटैक हुआ जहां पर इसराइल और भारत के जो फौजी थे या उनके पैरामिलिट्री स्टाफ था वो इसराइल में ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये भारत पर ड्रोन अटैक हुआ है। भारत और इसराइल की ज्वाइंट जो ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स है उसके ऊपर हमला होना, तो ये क्या तफसीलात हैं, किसने हमला किया है और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और पाक फताया की इस वक्त हंगामी प्रवासें शुरू हो चुकी हैं। पाक फौज के खिलाफ भी नई जंग इस वक्त छिड़ गई है। ये जंग क्या है, पाक फौज को किस तरह से इस गेम प्लान के अंदर फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान को फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर सेंटकॉम, अमेरिका का जो फौजी इदारा है वो क्या दावा करता है। सेंटकॉम ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के एयरपोर्ट पर अटैक किया है और ईरान के कई जहाज़ों को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, कुछ बड़े बड़े अहदाफ को भी टारगेट किया है। ये अमेरिकी सेंटकॉम का जो इदारा है उसकी जानिब से, उनकी मीडिया की तरफ से जो है वो दावा किया गया है। दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, सैयद अब्बास आरागची ईरान के वज़ीर खारजा है, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किए जा रहे हैं, ईरान की हुकूमत के ऊपर हमले हो रहे हैं। और अब जो है वो हमारे जो बैंक कंट्री के ओल्डेस्ट बैंक हैं, हमारे मुल्क के जो पुराने बैंक हैं, उनको निशाना बनाया गया है। उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वहां पर तमाम तर एम्प्लॉयज अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। और अब ईरान की तरफ से भी बात हो चुकी है कि अब हमारी फौज जो है वो इसी एक्सट्रीम कंडीशन के साथ जो है उनको रिटालिएट करेगी और हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ईरान की तरफ से जनाब टेक कंपनीज को टारगेट करने का ऐलान कर दिया गया, जिसमें गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, जहां पर भी ये टेक कंपनीज मौजूद होंगी अमेरिका, इजराइल की, उनको जनाब निशाना बनाया जाएगा। और ईरान की तरफ से रोजाना सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो हमले किए जाते हैं और इसी तरह से मिसाइल अटैक भी किए जा रहे हैं। और इस जंग के अंदर रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका को 1 से 3 अरब डॉलर का रोजाना नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ईरान को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन सूरत हाल में आपको जो बताना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो भी सूरत हाल किस तरह से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो इराक का तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी वजीर तेल ने तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि इराक में तजारती बंदरगाहों में मामूल के मुताबिक जो काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है जो इस वक्त ऑयल को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो इन कंट्रीज के पास मुकम्मल हो गई है। एक्सपोर्ट तेल हो नहीं रहा और ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स को फिर बंद करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने भी बंद कर दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी बंद किया, अब इराक की तरफ से भी ऑयल टर्मिनल्स को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन डिफेंस मुआहिदा जो है मौजूद है और उसके मुताबिक पाकिस्तान अब तक डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात करेगा और पाकिस्तान की फजाइया के पायलट्स जो हैं वो भी सऊदी अरब में डिप्लॉय किए जाएंगे सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये भी कहा गया था कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी राब्ता हुआ है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते चल रहे हैं और पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान सालसीदा किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने ईरान को बावर करवाया कि अगर आपने अब सऊदी अरब पर अटैक किया तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, हम आपके ऊपर हमला करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि कौन सा आप जो है वो ये काम करने जा रहे हैं कि आप हर जंग में किराए की बंदूक बनते हैं, आप हर जंग में छलांग लगाते हैं और आपको बड़ा शौक है जंगों में हिस्सा लेने का। यानी कि ये मिडल ईस्ट की जंग है, ये सऊदी अरब की जंग होगी, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग होगी या अमेरिका इजराइल की जंग है ना, जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो अगर वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे,
جو जिन पर ईरान दूसरे ममालिक पर हमला कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं ईरान के ऊपर हमला करने वाले? नंबर 1, ये मेरा बहुत आम सवाल है। दूसरा ये कि आप किराए की जंग दोबारा से करना क्यों जा रहे हैं कि आपने पहले अफगानिस्तान के ऊपर काम किया और अब आप ईरान के खिलाफ ये बात करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग के ऊपर मैं अपना तजिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो है वो दावे, और फिर जो सऊदी वजीर सहाफी हैं उनकी जानिब से भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने जी हाँ हमें ये यकीन दहानी करवाई है, और फिर इसके बदले में पाकिस्तान को जो है वो डिपॉजिट भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा और $10 अरब तक का डिपॉजिट भी मिल सकता है। अब दूसरी जानिब अब मशरिक वस्ता की जो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर सऊदी अरब जो है वो जनाब रवाना हो गए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा जो है वो आज उनका शुरू है और मोहम्मद बिन सलमान की दावत के ऊपर वो सऊदी अरब रवाना हुए हैं, जिनके साथ सहाफ़दार भी उनके हमरा होंगे, और आज ये उनकी मुलाकात होगी खत्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, सऊदी अरब ने क्या इंडिया के ऊपर अटैक किया था? सऊदी अरब ने क्या इंडिया की इकॉनमी पर हमला किया था? ये मेरे सवालात हैं। तो पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब के हक में जाकर ईरान के ऊपर अटैक करेगा? अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क जो हमारा नेबर कंट्री है, आप उसके ऊपर हमला करेंगे तो क्या ईरान पाकिस्तान पर फिर रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च नहीं करेगा? कि सवालात को देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की हुकूमत मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से अवाम को क्लियर करेगी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ये एक तरफ तो सूरत हाल बनी हुई है, तो वहीं पर दूसरी जानिब अब जो ईरान अमेरिका की जंग है वो इस भारत के बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो जाकर खड़ी हो गई है। भारत के ऊपर जनाब ड्रोन अटैक हुआ है और नई दिल्ली इस वक्त धमाकों से लरज उठा है। तो ये क्या खबर है? इसराइल ने के अंदर जो पुलिस की फैसिलिटी सेंटर था जहां पर ट्रेनिंग चल रही थी, और कुछ दिन पहले भारत के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टाफ था वो वहां पर ट्रेनिंग करने आया था इसराइल के पास, क्योंकि इसराइल और इंडिया के दरमियान में डिफेंस मुआहिदा मौजूद है। इन दोनों ममालिक के दरमियान में एक दफाई मुआहिदा, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दफाई मुआहिदा है, और तो उस वक्त ईरान ने उस ट्रेनिंग फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने। और अब जो खबर आ रही है कि नई दिल्ली में ड्रोन हमला हुआ है, भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? भारत की जो दारुल हुकूमत नई दिल्ली है उसकी फिश मार्केट में शदीद तरीन आग भड़की है और सैकड़ों लोग निशाना बने हैं। 400 के करीब जो फैमिलीज हैं उनके जो लोग हैं वो टारगेट हुए हैं और घरों के घर जल गए। घरों के घर जो है वो इस आग के अंदर जल गए। तो क्या ये पूरे इस्तार तरीके से जो आग लगी है उससे 400 घरों को किस तरह से अपनी लपेट में ले लिया? पूरे इस्तार तरीके से ये हो सकता था कि 3 घरों को आग लग जाएगी, 4 घरों को आग लग सकती है, 4 दुकानों को आग लग सकती है, कि 5 लोग मर जाएंगे, 10 लोग मर जाएंगे। ये पूरे स्टार तरीके से सैकड़ों लोग कैसे उसका निशाना बन गए हैं? ये एक अहम तरीन सवाल है, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। और फिर अमेरिका ने यह भी दावा कर दिया कि उसने भारत की बंदरगाहों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके बाद भी कोल्ड वार ईरान और अमेरिका के भारत के दरमियान बढ़ गई और नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा, एंड उस वक्त जब इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा था, उसने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भारत जो है वो इसराइल के साथ इस जंग में खड़ा हुआ है। तो क्लेम किया जा रहा है कि भारत के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि इंडियन इसराइली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन दिल्ली अटैक, वायरल क्लेम फैक्ट चेक। यानी कि दावा सोशल मीडिया पर यह किया गया कि इंडिया और इसराइल की जो ज्वाइंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उसके ऊपर यह हमला हुआ है, जहां पर आग ही आग नजर आ रही है, और ये इंडिया और इसराइल का ज्वाइंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो क्या ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया भारत के ऊपर, जिसमें इसराइल के टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया? तो ये सवालात हैं कि अब भारत जो है वो भी आग भी भड़क रहा है। लेकिन इसी हवाले से जो फैक्ट चेक है, भारत की जो प्रेस उनकी जो आप कहेंगे पीटीआई जिसको कहा जाता है कि प्रेस, वो उनकी जानिब से ये फैक्ट चेक किया गया कि ये फेक न्यूज अलर्ट है और ये इस तरह का कोई भी हमला जो है वो ज्वाइंट इंडियन इजरायली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के ऊपर नहीं हुआ। ये गलत खबर जो है वो चलवाई जा रही है। तो ये सवालात हैं। अब देखना चाहिए होगा कि भारत की तरफ से तो इसके ऊपर तरदीद जारी कर दी गई है कि ये बिल्कुल एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसका जो है वो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि जी हाँ वहां पर वाकईतन कोई आग दिख गई है और वहां पर हमला हुआ है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के ऊपर। तो अब देखते हैं कि भारत की हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।